हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो सीटेट बिगनर्स के लिए रहने वाली है और साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी तक सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे अटेम्प्ट हो गए हैं और साथ ही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे और स्ट्रैटेजी किस तरह की स्ट्रैटेजी से हमें पढ़ना चाहिए सीटेट के लिए, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ये है कि हमें सबसे पहले सीटेट एग्जाम स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सीटेट पेपर 2 साइंस मैथ्स के लिए मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स की होती हैं, ठीक है। सेकंड है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये दोनों ही सेम होते हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। 30 मार्क्स के होते हैं दोनों अलग अलग, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2। कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं और पेडागोजीज में आती हैं। मैथ्स जो होता है 30 मार्क्स का आता है, इसमें 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 20 मार्क्स का कंटेंट आता है या एनसीईआरटी बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। साइंस जो होती हैं 20 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन आते हैं जैसे एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, और जो 10 मार्क्स का होता है वो पेडागोजी रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है कि टोटल ये 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और टाइम जो मिलता है हमें 2.5 घंटे मिलते हैं, 150 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरा कि स्कोरिंग जो सिलेबस हैं कौन कौन से हो सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होते हैं, सबसे नंबर 1 आता है सीडीपी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीडीपी के क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो और मैक्सिमम आप जो है 30 आउट ऑफ 30 भी ला सकते हो। और अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी के नंबर जो होते हैं 25 आउट ऑफ एटलीस्ट 25 मार्क्स, 20 अबव तो होते ही हैं सभी के नंबर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है पेपर में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप जो है इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज सेक्शन की बात अगर मैं करूँ, हिंदी इंग्लिश की 2 लैंग्वेज आती हैं, उनमें कॉम्प्रिहेंसिव होता है, स्कोरिंग होता है और हम उसे अच्छे से अगर करें तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स और साइंस की बात करूँ, अगर मैं मैथ्स को भी क्लियर थोड़ा सा हटा दूँ और साइंस को देखूँ तो उसमें 20 मार्क्स जो होते हैं कंटेंट बेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपका 6 टू लेकर 8 तक के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बस उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और 10 मार्क्स का पेडागोजी होता है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है और उसमें टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेस पूछी जाती हैं, कौन सी अप्रोच से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और आपको इनमें कितना टाइम यूज़ करना चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी साथ में आते हैं हम कि स्ट्रैटेजीज़। अब स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं सीटेट के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, आप इसे नोट करते हुए चलिए कि आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। पहला है क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आपको सीटेट के कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। सब द फर्स्ट स्टेप इज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप साइंस पढ़ रहे हो, आपको जितने भी टॉपिक हैं एनसीईआरटी जो 6 से लेकर 9 तक या 10 तक के, कभी कभी 10th वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर जो टॉपिक हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको सारे टॉपिक्स जो होते हैं उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसी के थ्रू आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप रटोगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ याद कर रहे हो और क्वेश्चन कहीं दूसरा आ गया घुमा के, तो आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। तो पहली गलती मैं ये बता रही हूँ, अगर जो अटेम्प्ट दे रहे हैं अगर वो ऐसी गलती करें तो आपको सुधार करने की आवश्यकता है। पहला क्लियर हो गया कि क्लियर हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने हैं, चाहे वो थ्योरी बेस्ड हो, चाहे वो पेडागोजी बेस्ड हो, चाहे वो कंटेंट बेस्ड हो। पीवाईक्यूज़ इज़ द रियल गुरु। इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपको उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए और नोट्स बनाना चाहिए। अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, आपको जो इजीली याद हो। इजीली आप तो मतलब लास्ट डे के लिए अगर बना रहे हो, नोट्स क्यों बनाते हैं हम, समझने के लिए ना, बस आपको समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म। लास्ट टाइम पे भी आप बस एक नज़र देखो और बस आपको पूरा रिकैप हो जाए, ये होना चाहिए नोट्स का। वन कॉन्सेप्ट थर्ड पे आते हैं हम, स्टेप नंबर 3। तो वन कॉन्सेप्ट इक्वल टू मल्टीपल क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट को ऐसा पढ़ो कि आप एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन आप उसके कर सको, निकाल सको। और आप वो होता है ना कि मतलब किसी क्वेश्चन को, किसी कॉन्सेप्ट को चारों तरफ से आप बस कस के पकड़ लो उसको और कहीं से छूटे ना, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आप बस उसे सॉल्व कर लो। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। तो ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लो बस, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे। तो वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इन तीनों को बांध के रखेगा, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत करिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ही प्रेसियस। अब मैं बताऊंगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको पर्टिकुलर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपको 20 मिनट्स देने हैं आपको, ठीक है। आपको मिलते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में से आपको 2 घंटे मानकर चलना है। 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है आपको पूरे जो क्वेश्चन की है। अगर आप पीवाईक्यूज़ लगा रहे हो तो आप 2 घंटे बैठने की कोशिश करिएगा, 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें आप, क्योंकि जो 2.5 घंटे हैं वो आधा घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब चले गए। अगर आप 2 घंटे के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो तो ये आपको ही फ़ायदा देगा, आपकी स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा ये है, अगर जो ख़ास तौर पर जो दोबारा से अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर उनमें ये गलती दिख रही है कि आप ओएमआर शीट को गलत भरते रहे हो या फिर कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है, तो आप ओएमआर शीट को लीजिए, ठीक है, प्रिंट आउट निकालिए और उसको भरने की ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 5-4 टाइम्स आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आप इसको ऑब्जर्व करते रहिए टाइमर के साथ, और जो कि आपकी टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी इससे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ये है
कि मैंने आपको बता दिया कि आपको 2 घंटे के अंदर ये करने हैं और आप अपने हिसाब से आपका जो बेस्ट स्कोरिंग है आपको बस 20 मिनट्स देने हैं। और किसी को मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सीडीपी के लिए आपको 20 मिनट्स देने हैं। वैसे तो आप 15 मिनट्स भी कर सकते हो, सीडीपी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज को आप 20 मिनट्स दीजिए, मैथ्स को 30 मिनट दीजिए और साइंस को भी 30 मिनट्स दीजिए, ठीक है। और सीडीपी को आप 15 मिनट्स दीजिए। 20 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, ज़्यादा है 20, 15 मिनट्स दो आप। और बाकी जो टाइम है वो पता नहीं चलेगा उसको। आप जितना कम टाइम में सॉल्व करोगे, 15 बस मिनिमम बोल रही हूँ मैं, 15 में अगर सॉल्व करते हो तो ये आपका बेस्ट टाइम मैनेजमेंट होगा। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया हो, जो भी मैंने आपको स्टेप बताए और जो भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया है आपको, कि आप जो है मॉक, चाहे मॉक लगा रहे हो, PYQs लगा रहे हो, आप 2 घंटे का टाइमर सेट करिए और एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए पेपर जैसा कि आप बस उसको 2 घंटे में क्लियर करो अच्छे से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टिक टिक करते जा रहे हो, प्रॉपर तरीके से ओमार शीट में गोले गोले आप। तो लास्ट में मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि सीटेट क्रैक करना लक का कोई भी गेम वेम नहीं है। ये बस डिसिप्लिन है, डायरेक्शन है, स्मार्ट प्रैक्टिस का गेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये है, PYQs प्रैक्टिस है, टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल में है, तो आपका सीटेट ज़रूर क्रैक होगा 100%, गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज बताऊँ या PYQs डिस्कस करूँ, तो आपको वीडियो लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सीटेट 2026 अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही हो। मैं ज़रूर इसका अगला पार्ट भी बनाऊँगी। थैंक यू।